यह बात आधुनिक बुद्धिजीवी और अनेकानेक विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि जब आधुनिक विज्ञान हार मान जाता है तो उसके बाद आध्यात्मिक विज्ञान का काम शुरू होता है। यह बात मैं कई बार ई गैसेन चैनल से अपने प्रिय मित्रों को बता चुका हूँ। इसमें से कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में आप समीक्षा करें, उसके बाद आगे के वीडियो डालें, क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़े हुए प्रकृति के अनेकानेक परिवर्तनों पर, जैसे कि भूकंप आदि पर मैं वीडियो डालने जा रहा था। लेकिन उससे पहले यह शंका दूर करनी जरूरी है कि प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान क्या है और कौन कौन सी इसकी किताबें हैं। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैसेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको अपने प्राचीन साहित्यों के बारे में, प्राचीन ग्रंथों के बारे में बताना उचित समझूंगा, जिसमें पहला नंबर वेदों का आता है, दूसरा नंबर आता है पुराणों का, तीसरा नंबर उपनिषदों का आता है और चौथे में स्मृति होती है। अब इन चीज़ों को मैं एक एक करके संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप ऐसी किताबों को लेकर के आप भी आध्यात्मिक विज्ञान की ओर पढ़ें और समझें कि आधुनिक विज्ञान किस प्रकार से प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के सामने बौना है, बाल्यावस्था में है। अब क्या होता है कि हमारे वेद, आपने सुना होगा, कई लोग वेदों के बारे में सुनते हैं पर लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं, बस सुन लिया या वीडियो वगैरह वगैरह देख लिया, बस इसमें ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं। पर लेकिन ये प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है और इसको ज़रूरी सीखना चाहिए लोगों को। यहाँ तक कि जो आपके आलोचक लोग हैं उनकी किताबें भी पढ़नी चाहिए, चाहे वो पंथ हैं, कई पंथ हैं, उन पंथों की किताबें पढ़िए और उसके बाद अपने प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की किताबें पढ़िए, फिर इनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, आपको सही बात का पता चल जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। वेद सबसे पहले नंबर आता है इनमें। वेद हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते रहे, आज भी माने जाते हैं। इसमें मंत्रों और अनुष्ठान का संग्रह मिलता है। हिंदू ऋषियों ने इस ज्ञान को इतना पवित्र माना कि लंबे समय तक उन्होंने उन्हें लिखित में नहीं दिया। लिखित में था ही नहीं, संकलन था ही नहीं कुछ, जैसे पांडुलिपियां इत्यादि कुछ नहीं था। एक ने दूसरे को बताना और उसने सीखना है। उन्होंने अपनी स्मृति में उन्हें संरक्षित किया, उसको स्मृति बोलते थे। और मौखिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें योग्य जो शिष्य होता था उसको ही शिक्षा दी जाती थी। ये सत्य है। जैसा कि उन्होंने श्रवण माध्यम से सीखा या पढ़ा, ज्ञान सत्य को श्रुति के रूप में जाना जाने लगा था कि आश्रम होते थे और मैन टू मैन उसको बताया जाता था, बताने से ही सब काम होते थे। आज आप कैलाश मंदिर को देखते हो, ये भी प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का चमत्कार है। या वर्तमान में धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम में, वो जिस प्रकार से बता रहे हैं, ये भी आध्यात्मिक विज्ञान का चमत्कार है। ये कोई वो नहीं है कि जादू टोना नहीं है, सत्य है और इसकी जानकारी होनी जरूरी है। कुछ आध्यात्मिक कॉस्मिक वेव्स हैं जो कि इन क्रिया को क्रियान्वित करती है, ये बात का विषय है।
यहाँ पर मैं बता रहा था अभी वेदों के बारे में। और हमारे वेद जो हैं क्या होता है कि किसने लिखे, किसने इनका संकलन किया, क्या हुआ, तो समय चलता रहा श्रुतियों का। अब क्या होता है कि इसकी जरूरत महसूस हुई कि भाई इसको इकट्ठा कर करके इसको संकलित किया जाए। तो यह काम किया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने, जिनको वेद व्यास जी बोले। उत्तराखंड में बैठ करके व्यास गुफा में पहले वेदों का उन्होंने संकलन किया। वेदों के संकलन अपने विशाल कार्य को मान्यता देते हुए जब इन्होंने ये अच्छा काम किया तो इनका नाम दिया गया, संत का नाम दिया गया वेद व्यास। ठीक है सर। वेद व्यास और इनका जो जन्म है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन आमतौर पर मनाया जाता है। अगर किसी को पता नहीं है तो इसको नोट कर ले बात को। अब क्या होता है कि वेद हमारे 4 भागों में बांटे गए उनके विषयों के आधार पर। पहला ऋग्वेद, संक्षेप में बता रहा हूँ। ज़्यादातर देवताओं इंद्र, अग्नि और सोम देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्रों और स्तोत्र के बारे में वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख, जो कि मोस्ट साइंटिफिकल मंत्र विज्ञान बोलते हैं इसको, उल्लेख इसी वेद में मिलता है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का। तथा विविध औषधियों का उल्लेख भी इसी ऋग्वेद में मिलता है। अब गायत्री मंत्र पर आधुनिक विज्ञान आज भी रिसर्च कर रहा है, पूछ लीजिए, मालूम कर लीजिए, पता चल जाएगा। यजुर्वेद दूसरे नंबर पर आता है। इसमें क्या है कि यज्ञों हवनों का विधान मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञों का उल्लेख भी इसी ग्रंथ में मिलता है। अब सामवेद आता है तीसरे नंबर पे। सामवेद का अर्थ रूपांतर हम कह सकते हैं। इसमें संगीत यानी गायन माध्यम को महत्व दिया गया, संगीत को महत्व दिया गया। इसमें ज़्यादातर मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद से लिया गया, जो प्राचीन ऋग्वेद है उससे लिया गया है। इंद्रदेव और अग्निदेव के बारे में इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है। अब आता है अर्थवेद चौथे नंबर पे। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जादू, टोना, यंत्र, मंत्र, तंत्र, मारण, मौन, उच्चाटन, तांत्रिक क्रियाएं, रहस्यमय, चमत्कार, स्वप्न शास्त्र, जिसको कि मैं स्वप्न शास्त्र के बारे में समीक्षा करता हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं करता हूँ, अर्थवेद के आधार पर ही मैं समीक्षा करके बताता हूँ या अपने वीडियो में डालता हूँ। चाहे आप लोग ज़्यादा देखें ना देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान को बांटिए, आप भी बांटिए, और इन प्राचीन ग्रंथों को, आध्यात्मिक विज्ञान का जिन पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव है, उसको ही पढ़िए। अब काफ़ी बाद में इस अर्थवेद को लिखा गया था। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लाल किताब वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, भृगु संहिता, रावण संहिता, सब इसी से लिया गया है, अर्थवेद से। तो वेद 4 होने आपके पास बहुत ज़रूरी है। आप जरूर पढ़िए वेद को। वेद एक विज्ञान है और समझने की बात है, ये कोई ऑर्थोडॉक्सी या अंधविश्वास नहीं है। तो ये तो वेदों के बारे में था। अब क्या है कि दूसरे नंबर पर आते हैं पुराण। बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में वेद शास्त्र को गहराई से समझना थोड़ा कठिन है। अब ये ज़्यादातर लोगों को समझने के दायरे से लगभग बाहर ही है, जो कि इनके बारे में जानता नहीं है। आजकल तो हिंदी में उपलब्ध हैं पुस्तकें, पहले संस्कृत में हुआ करती थी। भारत के ऋषियों ने इन्हें रोचक, आसानी से समझाने के तरीके प्रस्तुत किए पुराणों को, और इसको एक प्रकार से साहित्य बनाया, इसका नॉवल टाइप का बना करके, ताकि लोगों का आकर्षण बढ़े और वो समझें वेदों के अंदर क्या है। ये जो पुराणों के में लिखित ज्ञान को, कहानियों को, दृष्टांतों को माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि वाचक आसानी से समझ सके। अब महर्षि वेद व्यास ने पुराणों को हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत में संकलित किया था। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, यानी पुराना हिंदू धर्म में प्राचीनतम ग्रंथ है ये पुराण। प्राचीनतम ग्रंथों में इसकी गिनती होती है। ये आजकल के नॉवल नहीं है, जिनको कि जो गैलीलियो और जो बाद में बोले कि ये जी हमने ढूंढे हैं, जैसे कि अपना ठप्पा मारने वाली बात हुई, पेटेंट कर दिया, और किसी का अपने पेटेंट कर दिया। ये बात पश्चिमी जो सभ्यता करते रही है। अब ये क्या है कि
आज भी ये अमूल्य मानव सभ्यता की आधारशिलाओं का जो है प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब क्या होता है कि पुराणों के बारे में कितने पुराण है? 18 पुराण है। अब 18 पुराण में मत्स्य पुराण आता है, इसमें काफी कुछ है। मत्स्य पुराण में बहुत बड़ा ग्रंथ है। कूर्म पुराण, 12 पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, जिसमें कि भविष्य के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा। जाकिर नाइक भी उसकी समीक्षा करता है जब वो धर्म परिवर्तन कराता लोगों का। और ब्रह्म भविष्य पुराण जिसने पढ़ा नहीं उसको तो जो जाकिर नाइक बोल दिया वही सही है। अब चाहे वो जो है गलत बोले सही बोले, पर लेकिन आपको भी इन पुराणों को पढ़ना चाहिए। और साथ साथ में जो पंथ हैं, जाकिर नाइक का जैसा पंथ है, उन उन पंथों की किताबों को भी पढ़ना चाहिए। चाहे वो इस्लाम की किताबें हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की किताबें, उनको भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन करें, फिर नतीजे पर पहुंचे। जो पुराण है उनमें वर्णित भगवान विष्णु के 10 अवतार मानव जाति को सिखाते हैं। भगवान विभिन्न अवतारों में पृथ्वी पर प्रकट होकर समय समय पर अन्याय और बुरी ताकतों का नाश करने, धर्म को स्थापित करने के लिए आते रहे हैं, अपना अस्तित्व बनाते रहे। उसके बाद 108 उपनिषदों के बारे में पूरा पता नहीं है। कुछ ही उपनिषदों के बारे में पता है, कुछ तो गायब है, कुछ उपलब्ध हैं, जैसे कि ईश उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कट उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद आता है प्रश्न उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, विधारण्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद इत्यादि। ये 10 ही हैं मेरे नॉलेज में, मेरे को 10 ही हैं। 108 में से 10 ही की उपलब्धता है। और इनमें जो है क्या है कि श्वेताश्वर, कौतिकीय तथा मैत्रायणी, ये जो है क्या है कि प्रमाण कोटि में इनको रखा गया है। वो अलग समझने की बात है। इसमें क्या है कि आपकी ये जो मैंने बोला ये आपके सिर से वापस चला गया होगा, इसको पढ़ना पड़ेगा तो ये बातें समझ में आएगी आपकी। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य ने हमेशा उपनिषदों को पवित्र ज्ञान ग्रंथ के रूप में माना है और इनकी व्याख्याएं की है, इनके सिद्धांतों को समझाया है। विमान शास्त्र आपने सुना होगा, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, या जो अब यजुर्वेद, उपवेद, अभी उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अभी दर्शनों और तंत्रों को छोड़कर सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को व्यापक श्रेणी में रखा जा सकता है। वेद, स्मृतियाँ, वैदिक शास्त्र और प्राचीनतम सत्य की वेदों को छोड़कर सभी शास्त्र स्मृति श्रेणी में आते हैं। पुराणों और महाकाव्यों को शामिल करते हैं, ये माना गया है। स्मृति का टेक्निकल अर्थ है हिंदुओं के लिए नियम पुस्तिका, आचार संहिता, नियमावली, रूल रेगुलेशन बोलते हैं जिसको। इस प्राचीन विधि पुस्तकों को मनु की विधि पुस्तक मनुस्मृति का भी उल्लेख मिलता है। ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि हमारे वेदों की भाषा सरल नहीं है, इसलिए पुराणों के द्वारा इसे अति सरल भाषा में किस्से कहानियों द्वारा इसे ढाला गया है। हमारे इन्हीं प्राचीन ग्रंथों, वेद, पुराणों, उपनिषद ज्ञान की हमारे जीवन की सदगति का मार्ग है। इन्हें हमें पढ़ना जरूर चाहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वेद, पुराण, उपनिषद, उपवेद, इनके बारे में मैं और अगले वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आप जानिए। अब जैसे गरुड़ पुराण में है इस जन्म का, उस जन्म का, ट्रांसमाइग्रेशन, पुनर्जन्म के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक वैज्ञानिक परस्त है। और आज जो विज्ञान जब भटक के फिर यहीं पहुंचता है प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की तरफ। यह भाग एक है प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान पर।
अब धीरे धीरे मैं विस्तार से एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस संदर्भ को, इन समीक्षाओं को, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की समीक्षाओं को अपने स्तर पर शंका दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह वीडियो शायद बड़े काम की चीज सिद्ध होगा। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।